अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, टिकटॉक शॉप के ऊपर हमने पहले बिजनेस मॉडल्स डिस्कस किए हैं। उसमें होलसेल एक मॉडल है, अदर देन दैट हमारे पास वाइट लेबल है, प्राइवेट लेबल है। अब वाइट लेबल तो नो ब्रांड के साथ आपका काम चल जाएगा। सेकंड जो है प्राइवेट लेबल आ जाता है, जिसमें ऑब्वियसली आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है और आपने अपना या किया हुआ है ऑलरेडी, उसको टिकटॉक शॉप के ऊपर हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उस ब्रांड नेम को अपनी लिस्टिंग्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। दूसरा जो है हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अदर देन वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल के, वो है होलसेल मॉडल। तो होलसेल मॉडल में भी हमें अप्रूवल चाहिए होता है। बगैर अप्रूवल के अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे या सेल करने की कोशिश करेंगे, उसमें वायलेशंस आ सकती हैं और ये वायलेशंस जो हैं लिस्टिंग की नॉर्मली हमारे अकाउंट सस्पेंशन को लीड करती हैं और ये बड़ी लीथल है। लिस्टिंग वायलेशन आने से आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी ड्रॉप हो जाती है शॉप के ऊपर। तो ये अप्रूवल्स लेने कैसे हैं, इस प्रोसेस को अब हम देखते हैं। अगेन आप शॉप के आइकन पे क्लिक करते हैं, माय अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट सेटिंग्स में आ जाते हैं हम। अकाउंट सेटिंग्स में हमारे पास ऑप्शन है क्वालिफिकेशन सेंटर। इसमें कैटेगरी क्वालिफिकेशन के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज कौन सी थी और उनके ऊपर हमने जो है वेरिफिकेशन या उसके ऊपर इजाज़त कैसे लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें कैसे देखने हैं, उस चीज को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ब्रांड क्वालिफिकेशन को अब हम डिटेल में देखते हैं। अगेन प्राइवेट लेबल के लिए, होलसेल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ब्रांड क्वालिफिकेशन अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं ऐड ब्रांड ऑथराइजेशन करता हूँ। मेरे पास ट्रेडमार्क ऑनर का ऑप्शन आ गया कि अगर आपका खुद के नाम पे, आपकी कंपनी के नाम पे, जिस कंपनी का ये अकाउंट है उसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो आप ट्रेडमार्क ऑनर है। इसको ओके करते हैं। यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि जी ट्रेडमार्क ऑनर का नाम बताएं। तो यहाँ पे कंपनी के नाम पे अगर ट्रेडमार्क है, मैं कंपनी का नाम एंटर करूंगा। यहाँ पे जिस नाम का ट्रेडमार्क है, फॉर एग्जांपल एबीसी के नाम से मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो एबीसी आ जाएगा। ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा यहाँ पे जो हमें इशू हुआ, और यहाँ पे अगेन जो ट्रेडमार्क नेम और ब्रांड नेम सेम है तो मैं यहाँ पे सेम एबीसी ही कॉपी पेस्ट करूंगा। अच्छा, एक चीज मेरी और याद रखिएगा कि ट्रेडमार्क जब आप रजिस्टर करते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेटसेस हैं। जब तक आपका ट्रेडमार्क एक्चुअली रजिस्टर नहीं हो जाएगा तब तक टिकटॉक शॉप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर वो आपका ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन में है, पब्लिकेशन में है, किसी दूसरे स्टेटस में है, टिकटॉक शॉप उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अमेज़ॉन नॉर्मली कर लेता होता है। अगर आपने जैसे कल ब्रांड रजिस्टर की है, आपके पास फाइलिंग का सर्टिफिकेट आ गया, आप अमेज़ॉन पे जाते हो, फाइल कर लेते हो और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन टिकटॉक शॉप जो है ऐसा नहीं करता। आपका ब्रांड का स्टेटस रजिस्टर्ड होना लाजमी है टिकटॉक शॉप के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रांड नेम आएगा, ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन डेट की किस डेट को रजिस्टर हुआ था ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है। एक्सपायरी डेट जो है किसी भी ट्रेडमार्क की, वो यूके में हो या यूएसए में हो, इसकी लाइफ 10 साल के लिए होती है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन डेट है उससे 10 साल आगे एक्सपायरी डेट मेंशन कर देनी है। इसके बाद हमारे पास कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि भाई किस कैटेगरी में आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। कैटेगरी से मुराद जो है वो ट्रेडमार्क की क्लास है कि आपने किस क्लास में या किन किन क्लासेस के अंदर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 में किया, 4 में किया, 5 में किया या किसी एक में किया, जिसमें भी हमने उसको रजिस्टर किया है क्लास में, हमने सेम वही क्लास नंबर जो सीएल है, ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि क्लास 2, क्लास 4, क्लास 5, जिस भी क्लास के अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है आपने वो क्लास सेलेक्ट करनी है। और लास्ट में जो है आपने ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी है और इसको सबमिट करेंगे। नॉर्मली विद इन 24 आवर्स आपको उसके ऊपर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन आ जाती है। रिजेक्शन आने की वजह कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हुए मिस्टेक है। तो अगर रिजेक्शन आ भी जाए आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर करना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप सबमिट करें वो प्रॉपरली चेक करके उसमें किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक या न्यूमेरिकल मिस्टेक्स या किसी किस्म की और गलती नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा ट्रेडमार्क साइन अप करने का प्रोसेस। इसके बाद दूसरी जो बात की मैंने वो है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर हैं, आप किसी और ब्रांड से अप्रूवल लेके उसकी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो 3 लेवल्स का कि अगर आप किसी ब्रांड के नेशनल एक्सक्लूसिव फर्स्ट लेवल सेलर हैं कि ब्रांड ने डायरेक्टली आपको पूरे रीजन का राइट दिया हुआ कि भाई पूरे यूके में आप बेचो, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उन्होंने जो आपको ब्रांड का ऑथराइजेशन का लेटर इशू किया हुआ है बेसिकली वो आपने अपलोड करना है।
उसका सैंपल, उसकी लुक कैसे होती है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली लुक मैटर नहीं करेगी, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने सैंपल डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आप जूम इन करके या इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड करके अगर ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट को, ताकि आपके लिए आसानी हो रीड करने में, तो ये देखें जी, ठीक है जी। यहाँ पे वो उसने एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेम फॉर्मेट ना भी फॉलो हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस सैंपल के अंदर, सेम इन्फॉर्मेशन आपको जो ब्रांड की तरफ से लेटर मिला है उसके ऊपर वो तमाम इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। इसी तरह फर्स्ट लेवल सेलर है। फर्स्ट लेवल से मुराद अगेन आपको राइट दिया, लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं दिया। आपको डायरेक्टली ब्रांड ने इशू किया हुआ राइट, लेकिन एक्सक्लूसिविटी नहीं दी हुई। तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। और सेकंड लेवल ऑथराइज सेलर्स जो हैं बेसिकली वो होते हैं जिनको, जो फर्स्ट लेवल जिनको ऑथराइज करता। तो सेकंड लेवल के लिए उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई आपको जो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे ब्रांड है ABC और उसको उसने अलाउ किया एक कंपनी है XYZ उसको। अब XYZ को तो डायरेक्टली ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दे दिया ABC कंपनी ने, तो फर्स्ट लेवल के ऊपर उसने ABC का वो लेटर अपलोड किया, काम खत्म हो गया। अब XYZ कंपनी जो है उसने क्या किया, अपने नीचे एक और कंपनी है 1 2 3, उसको अलाउ किया कि भाई तुम भी बेच लो सेकंड लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर सेकंड लेवल वाला बंदा, आप अगर वो 1 2 3 कंपनी है, आप सेकंड लेवल ऑथराइज सेलर हैं, तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक लेटर इशू करेगा XYZ यानी कि फर्स्ट लेवल सेलर, और जो लेटर उसको ट्रेडमार्क ऑनर की तरफ से मिला है वो भी अटैच करना पड़ेगा। दोनों लेटर्स आपको दोनों लेवल्स के ऊपर, यानी कि लेवल 1 और ट्रेडमार्क जो है लेवल 1 को जो लेटर मिला था ट्रेडमार्क ऑनर की तरफ से, वो दोनों कॉपीज आपको रिक्वायर्ड होंगी और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। फर्स्ट लेवल का जब हम करते हैं तो ब्रांड नेम पूछ रहा है, अगेन कैटेगरी जो क्लासेस हैं वो पूछ रहा है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इश्यूअर कॉन्टैक्ट ईमेल, कि जिस कंपनी ने आपको लेटर दिया उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी शख्स है जिसने लेटर इशू किया, उसका ऑथराइजेशन का उसका ईमेल आईडी दें, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता करके वेरीफाई कर सकते हैं। ऑथराइजेशन की अगर कोई इटसेल्फ एक्सपायरी डेट है, जैसे कि आपको 1 साल के लिए उन्होंने राइट दिए हैं, तो आप 1 साल की यहाँ पे एक्सपायरी देंगे एज पर स्टेटेड इन द लेटर, और आपको जो लेटर मिला है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अगर उसने आपको परमानेंट किया है तो आप परमानेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। अगेन विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। और यही अगर हम सेकंड लेवल के ऊपर अब चेक करें तो सेकंड लेवल में सेम ब्रांड, कैटेगरी, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इश्यूअर ईमेल, यानी कि जो फर्स्ट लेवल अब सेलर है उसने उसका ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे सबमिट करना है आपने। यहाँ पे फर्स्ट लेवल वाले की डिटेल्स आएंगी, सेकंड लेवल वाले की जो है डिटेल्स, यानी कि फर्स्ट लेवल वाले की दफ़ा जो फर्स्ट लेवल वाले को ब्रांड ने लेटर दिया था वो अपलोड होगा और उसकी एक्सपायरी या परमानेंट जो भी स्टेटस है वो जाएगा। और सेकंड लेवल वाले में जो आपको रिसीव हुआ है लेटर फर्स्ट वाले की तरफ से वो आएगा। आई होप थोड़ी सी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के ऊपर डिफ्रेंशिएशन ज़रूर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूं। अदरवाइज़ आप अगर सिर्फ इस स्क्रीन को रीड कर लो, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन की हुई है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या चीज़ चाहिए है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लेटर में। ये तमाम चीज़ें इनकी वेबसाइट के ऊपर, इस पोर्टल पे, इन ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं उन्होंने ऑलरेडी। ठीक है जी। तो ये होलसेल में आपको करने के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए, वो चाहे प्राइवेट होलसेल हो या दूसरा हो, आपको अप्रूवल चाहिए होता है। अब आखिरी चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि अगर आप किसी FMCG गुड, यानी कि जो मार्केट में इजीली अवेलेबल गुड्स हैं, जैसे पामोलिव है, कोलगेट है, नेस्ले है, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली किसी को ऑथराइज नहीं करते, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन्स हैं और वाया डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो सारा सामान हर दुकान, हर जगह, हर गली कूचे में पहुंचा होता है। अगर आप किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या किसी ऐसी निश में काम करना चाह रहे हैं और आप होलसेल में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो आ जाती है वो आती है कि आपने जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से, अव्वल तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज्ड होना चाहिए मेन के साथ, तो वो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने उससे माल ख़रीदना और उसकी इनवॉइस आपने टिकटॉक शॉप को सबमिट करनी है ताकि आपको उस ब्रांड के अगेंस्ट अप्रूवल मिल जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेज़ॉन के वाला जुगाड़ चलाने की कोशिश करते हैं कि एक इनवॉइस ले ली, उस पर क्वांटिटी थोड़ी सी या 8-10 पीस की इनवॉइस बनवा ली, 8-10 पीस ख़रीदे और उसकी इनवॉइस सबमिट कर दी।
5, 10, 15, 20 छोटी क्वांटिटी के ऊपर कोई भी इनवॉइस अगर आप टिकटॉक को सबमिट करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी। टिकटॉक कहता है कि भाई अगर आप एफएमसीजी गुड्स के होलसेल में काम कर रहे हैं, आप उसको रीसेल कर रहे हैं, उसका रिटेल कर रहे हैं, तो एक रीजनेबल क्वांटिटी आपने बाय की हो। रीजनेबल क्वांटिटी का मतलब टिकटॉक की नज़र में 500,000 यूनिट है मिनिमम। तो इतने यूनिट्स की आपको ऑथेंटिक इनवॉइस सबमिट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप फेक इनवॉइसेस बना के और ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई आप उन कंपनियों को, उन लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। तो बनाने वाले को धोखा दोगे तो इवेंचुअली पकड़े जाओगे, अकाउंट सस्पेंड करा बैठोगे, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी क्लेम्स आपके ऊपर लगेंगे और आपका सारा ही मेहनत, सारा हर चीज़ के ऊपर ठप्पा, काम ख़त्म। और यहाँ पे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि फ्रॉड एक्टिविटी के ऊपर हुआ कोई भी अकाउंट जो बंद हुआ उसकी पेमेंट्स टिकटॉक इशू नहीं करता। ठीक है, तो अगर आपकी शॉप के ऊपर फ्रॉड का ठप्पा लग के बंद हो रहा है और उसके अंदर को फंड्स पड़े हैं, वो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। थैंक यू।